आज की वीडियो सत्य घटना पर आधारित है और इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेडफोन्स नहीं लगाओगे और फास्ट फॉरवर्ड करके मैच देखना तुम्हें घंटा भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो आज की वीडियो में बेसिकली 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। और हाँ, आज की वीडियो में कोई गाली नहीं है, तुम बिना हेडफोन्स के भी देख सकते हो, क्योंकि आजकल पब्लिक के मन में इतने सवाल है ना, उनका जवाब कोई दे ही नहीं पाता, उनको मिल नहीं पाता, वो लोग पगलाते रहते हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ, पर उनको उनके सवालों के प्रॉपर रिप्लाई कभी नहीं मिल पाता। मैं बस आज की वीडियो के थ्रू अपना सिर्फ ओपिनियन बताना चाहता हूँ हर एक टॉपिक पर, जो की बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है। मैं अपने चैनल की एनालिटिक्स चेक कर रहा था, बस वही मैंने ये चीज देखी, मेरी वीडियो देखने वाले 63% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। नहीं, एक बात बताओ, तुम नहीं चाहते क्या 1 मिलियन पहुंचो? देर किस बात की, जाओ सब्सक्राइब करके आओ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो यहाँ पर फ्री फायर में 2 टर्म है। पहले टर्म है गन स्किन और दूसरी टर्म है गन एट्रीब्यूट, और दोनों में बहुत अंतर है। गन स्किन हर गेम में होती है, ऐसी कोई गेम नहीं जिसमें गन स्किन नहीं। किसी भी गेम को कलरफुल बनाने के लिए उसमें गन स्किन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसानी दिमाग को रंग बिरंगी चीजें बहुत पसंद आती है, और किसी भी गेम में गन स्किन का होना मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, होना चाहिए। तो कभी कभी कुछ चीजें इमेजिनेशन से हटकर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, लोग इमेजिनरी चीज को रियल समझने लग जाते हैं। तो लोगों की इमेजिनेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए गन स्किन का यूज किया जाता है, ताकि इंसान के सबकॉन्शियस ब्रेन को ये पता रहे कि हाँ, ये चीज इमेजिनरी है, ये असली नहीं है, और वो अपनी रियल लाइफ में बेवकूफी करने की कोशिश ना करे। जैसे कि आपने न्यूज में कभी कभी पढ़ा होगा, लौंडे लोग रियल लाइफ में जीटीए खेलाते हैं और सड़क चलते लोगों को पेलाते हैं। और गन स्किन किसी भी गेमिंग कंपनी की एक अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स होता है, क्योंकि एक गेम कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइक सर्वर को मेंटेन करना, एम्प्लॉइज को पैसा देना और बहुत सारी चीजें। तो अगर ये स्किन्स रहती हैं तो उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलता है, और साथ में ऑडियंस को भी जो उस गेम को खेलती है। अगर गन स्किन्स रहेंगी तो कंपनी अच्छे से कमाएंगी, और अच्छे से कमाएंगी तो आके हमारे गेम में लगाएंगी। मतलब गेम से कमाना और गेम में ही लगाना, ताकि आने वाले टाइम के साथ अपना गेम और बेटर हो सके। तो देखो, ये एक्सप्लेन करने के बाद तुमको समझ में आ गया होगा कि गन स्किन होना जरूरी है, और गन्स की जो स्किन होती है वो हर एक गेम में पाई जाती है। मतलब 90% गेम्स जो बैटल रॉयल गेम्स है, वहाँ पर तुमको गन स्किन देखने को मिलेंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, गन स्किन्स और गन एट्रीब्यूट्स दोनों अलग चीजें हैं। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने में बड़े से बड़ा यूट्यूबर डरता है। और यार देखो, कोई भरोसा नहीं है कल को मुझे भी स्ट्राइक पड़ जाए, क्योंकि आज तक जिन जिन लोगों ने इन टॉपिक की बात की है उनका नुकसान ही हुआ है, वो पहले ही गए। कुछ लोग डायरेक्ट पहले गए हैं और कुछ लोग इनडायरेक्ट। गरीना वालों को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी उनके इस वाले टॉपिक पर बोले, और इसलिए उन लोगों ने पार्टनर प्रोग्राम नाम की चिड़िया बनाई। अब सारे यूट्यूबर हमारी साइड होंगे तो भाई बोलेगा कौन? मतलब भैंस भी हमारी, लाठी भी हमारी। पर यार, किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने से पहले मेरी वीडियो को पूरा देख लेना। और मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी इस वीडियो को गरीना के एम्प्लॉइज बिल्कुल देखेंगे, तो बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, क्योंकि 60% में तुम्हारी भी हिस्सेदारी है। ठीक है, मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, आप डीजे आलोक डू। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हो, तुमको ये बात पता होगी कि यार गन्स में एट्रीब्यूट्स, हाँ भाई एट्रीब्यूट्स बोलो तो डबल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर और डबल एक्यूरेसी। और क्या ये सब होना सही है या गलत है? अगर ये जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल कोई और यूट्यूबर इस बात को लेकर कियोस्क क्रिएट करे और तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट करे। अगर मेरी पूछोगे तो भाई यार, फ्री फायर में गन एट्रीब्यूट्स की कोई जरूरत नहीं है। जितने दिन पे दिन दानवी शक्तियां बढ़ा रहे हैं गन्स की, मुझे लगता नहीं कि ये लोग एट्रीब्यूट्स हटाएंगे। पर यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ एक अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों ये लोग एट्रीब्यूट्स नहीं हटाते हैं और आखिर क्यों ये लोग एट्रीब्यूट्स लेके आए। एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने शायद ये ट्राई किया होगा क्यों ना इस गेम को अलग दूसरे गेम से यूनिक बनाया जाए, और इसलिए इन लोगों ने गन स्किन के साथ साथ उसमें एट्रीब्यूट्स फ्री दिए। बट इंडिया में पब्लिक को सिर्फ गन एट्रीब्यूट्स में ही उलझा के रखा गया, उससे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और ये सब होता है रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग के कारण, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग ये बात को जानते हैं कि देखो, गन के एट्रीब्यूट्स कभी नहीं हटेंगे, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। इसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, बाकी हटाए पूरी तरह से नहीं जा सकते। और ये एक तरह से गरीना की अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और अगर मान के चलो गरीना ने गन एट्रीब्यूट्स हटा दिए तो इनका बहुत लॉस होगा। पर मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कभी कभी वो लोग गन स्किन्स का सहारा लेते हैं। अब देख, वो मुझे मार गया, उसका फलानी गन है, अब देख इसको मार दिया, बस फलाना कैरेक्टर है, मेरे पास नहीं है। तो आज मैं तुम्हारा ये वाला डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। अगर तुम फ्री फायर को सिर्फ फन के लिए नहीं खेलते हो और तुम ये बात जानते हो कि भाई गेमिंग में भी करियर होता है, तो तुम्हारे लिए गन एट्रीब्यूट्स का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज गरीना के जितने भी ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं, चाहे तुम ऑनलाइन टूर्नामेंट ले लो या फिर तुम लैंड टूर्नामेंट ले लो। और हाँ, मैं इन टूर्नामेंट्स के क्वालिफायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफायर्स के आगे के स्टेज, तो जितनी भी स्टेज होती है इनमें आपके गन्स में से एट्रीब्यूट्स को हटा दिए जाते हैं, क्योंकि आप जिन कस्टम्स में खेलते हो वो ऑफिशियल कस्टम होते हैं, और उसमें एक फीचर आता है जिससे आप गन के एट्रीब्यूट्स को ऑफ कर सकते हो। और देखो, एक लीक एंड अपडेट दे रहा हूँ तुमको, पॉसिबिलिटीज है कि वैसे कस्टम तो नहीं, पर कुछ उससे मिलते जुलते कस्टम्स तुमको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे, जिसमें तुम प्रैक्टिस के लिए गन्स की एबिलिटीज को ऑफ कर पाओगे। और हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज है, पूरा कंफर्म नहीं बता रहा। ऑफिशियल कस्टम्स को यूज करने की पावर मेरे पास नहीं है, वरना मैं तुम्हें यूज करके दिखाता है कि उसमें कहाँ पे ऑप्शन आता है बंद करने का। और देखो, अगर तुम ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे गन स्किन्स हो या ना हो। दिमाग में एक ही बात रखना है कि सामने वाले के पास भी गन है, तुम्हारे पास भी गन है, जो पहले मारेगा वही जीतेगा। और अगर मान के चलो गरीना ने गन एट्रीब्यूट्स को अलाउ भी कर दिया, मतलब फाइनल टूर्नामेंट्स में गन स्किन अलाउ रहे, जो तुम्हारे अकाउंट्स होंगे जो तुम्हें खेलने के लिए गरीना की तरफ से दिए जाते हैं, उनके अंदर इतना डायमंड तो होगा कि तुम डेलन प्रो को इजीली पीछे कर सकते हो।
जो क्लासिक और रैंक वाला पार्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो गेम को फन के लिए खेलते हैं, और आप में से 80% ऑडियंस गेम को फन के लिए ही खेलती है। क्लासिक और रैंक में गन स्किन्स का होना देखो मेरे को तो सही नहीं लगता, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो। इसका एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। पूछा कैसा अल्टरनेटिव? और हाँ देखो, ये मेरा एक ओपिनियन है, तुम्हें सिर्फ कमेंट करके बताना है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एक तरह से तुम उसको सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो देखो, पहला सिंपल सॉल्यूशन है कि जो गन के एट्रीब्यूट्स है वो सिर्फ क्लासिक में अलाउ रहे और रैंक में ऑफ रहे। और दूसरा सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, अगर आप अपनी गन का एट्रीब्यूट्स ऑन करना चाहते हो, मतलब उनकी पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर जगह से होकर गुजरना पड़ेगा, और वो मैप्स में रैंडम होंगे। मतलब मान के चलो, अगर आपके पास ड्रैगन एक है और साथ में टाइटन स्कार है, और अगर आपको उनकी एबिलिटीज को एक्टिवेट करना है तो आपको एक मशरूम खानी पड़ेगी, या फिर एक गोले के अंदर से गुजरना पड़ेगा, या फिर एक चैम्बर के ऊपर से निकलना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों ने डेथ रेस मूवी में देखा ही होगा। तो इससे होगा ये कि गन एट्रीब्यूट्स वाली गन्स हर कोई खरीदेगा, इस उम्मीद से कि भाई देखो हम गेम में ढूंढ लेंगे, जाके एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर लेंगे और इसको यूज कर पाएंगे। पर उन एट्रीब्यूट्स को यूज करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उन एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए भी आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर प्रेडिक्शन और एक सही समय तक जिंदा रहना, ताकि तुम वहां तक पहुंच सको। तो एट्रीब्यूट्स का ये वाला आइडिया तुम्हें कैसा लगा, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। और साथ में एक और चीज, जो आपके गन एट्रीब्यूट्स हो वो आपके पहले श्रिंक, जो पहले फर्स्ट श्रिंक आती है उसके बाद एक्टिवेट हो, उससे पहले गलती से भी एक्टिवेट ना हो। क्योंकि कभी कभी रैंक में और क्लासिक में इनिशियल फाइट्स में लौंडे मर जाते हैं एट्रीब्यूट वाली बेवकूफी के चक्कर। तो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि मेरे दिए हुए 3 आइडियाज आपको कैसे लगे। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है, अपनी पकड़ो। आप में से बहुत लोगों का ये कहना होता है कि ब्राजील रीजन से गन के एट्रीब्यूट्स को हटा दिया गया है, मतलब वहाँ पर अब गन्स में एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो मैं अभी आपको एक पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि आखिर क्या रीजन हो सकते हैं कि वहाँ से गन्स के एट्रीब्यूट को हटा दिया गया है। पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ से उनको इतना पैसा मिल जाता है कि उनको एट्रीब्यूट के पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी एक रीजन में गेम को रन करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, और उसी पैसे को वसूल करने के लिए गरीना गन एट्रीब्यूट्स लेके आई थी। पर उन्होंने ब्राजील रीजन से गन एट्रीब्यूट्स को हटा लिया, अब वहाँ पर गन में एट्रीब्यूट्स नहीं है, और उसका मेन रीजन यही है कि वहाँ पर नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। मतलब ब्राजील में अगर तुम मोबाइल गेमिंग की बात करो तो वहाँ का पूरा मार्केट फ्री फायर ने कवर कर रखा है। वहाँ पर कोई भी पबजी और सीओडी ऐसी गेम को घंटा भी नहीं पूछता। और ब्राजील से एट्रीब्यूट को हटाने का मेन रीजन है वहाँ की ऑडियंस, क्योंकि ब्राजील के यूट्यूबर्स का और वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स का मेंटेलिटी बहुत तगड़ा है। इसीलिए वहाँ का बिगेस्ट यूट्यूबर नोब्रू है, ना कि टोटल गेमिंग। और नोब्रू ने कितने कम समय में 10 मिलियन किया है, ये बात आप सब लोग जानते हो। इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ के लोग ई स्पोर्ट्स को कितनी प्रायोरिटी देते हैं और कितना मानते हैं इस चीज को। और वहीं पर आप इंडिया में देख लो, अब इंडिया में क्या ही बताऊं, आप सब लोग जानते हो क्या दुर्गति कर रही है। वहाँ की ऑडियंस इतनी बड़ी हो चुकी है, खुद के बल पर वो टॉप अप कर सकती है, चीजों को खरीद सकती है। पर इंडिया में लौंडे डीजे आलोक की लाइन में लगे हैं। और इसका मेन रीजन मैं आपको अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि ये पूरा बवासीर यहाँ के यूट्यूबर्स का फैलाया गया है। और तो मानो या ना मानो, सबसे बड़ी गलती थी हमारी है। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि फ्री फायर के 90% ऑडियंस बच्चा है, जो लोग ये तक नहीं जानते कि भाई टॉप कैसे करता है, टॉप क्या होता है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए, जितना ऑडियंस है फ्री फायर में, जितना यूजर है फ्री फायर, उतना पैसा शायद इन लोगों को नहीं मिल पाता होगा। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर गेम तो ग्रो हो गई है, पर गेम सिर्फ क्वांटिटी के मामले में ग्रो हुई है, क्वालिटी के मामले में नहीं। जिस दिन फ्री फायर क्वालिटी के मामले में ग्रो हो जाएगी, शायद ये लोग गन के एट्रीब्यूट्स हटा देंगे। ब्राजील में टूर्नामेंट में वॉचिंग लाने के लिए प्राइज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि 1 लाख वॉचिंग लाओ तो इतना प्राइज मिलेगा, 2 लाख लाओ तो इतना मिलेगा। अगर वहाँ पर प्राइज ना भी रखा जाए तो भी वहाँ पर अच्छी वॉचिंग आती है। अच्छी से मेरा मतलब कि 200-300 की है तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रखता उनके लिए। तो इससे तुम साफ समझ सकते हो कि वहाँ पर कितने ज्यादा क्रेज है। और दूसरी बात के देखो, वहाँ पर डीजे लोग गिवे नहीं होते, लोग अपना चैनल ग्रो करने के लिए वहाँ पर डीजे लोग गिवे नहीं करते। वहाँ पर स्ट्रीमिंग और कंटेंट पर फोकस किया जाता है। और हाँ, तुम्हारे सस्ते प्रैंक में नहीं होते। वहाँ के क्रिएटर्स का लेवल और यहाँ के क्रिएटर्स का लेवल तुम खुद देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। ब्राजील के लोगों को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तुम वहाँ के पीसी प्लेयर्स को ले लो, पीसी प्लेयर्स के पास मेन ऑडियंस इंडिया की है, अब तुमको पता ही नहीं होगा। जो ब्राजील के पीसी प्लेयर होते हैं उनके चैनल को वायरल करने में, फेमस करने में मेन हाथ इंडियंस का होता है। और यहाँ हम इजीली बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने पीसी गेम प्ले के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उनको पीसी का ही भगवान लगता है। और मैं इसी मेंटेलिटी को चेंज करना चाहता हूँ। और अगर आप इसे मेरा साथ देना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में हो सकता है मैंने कहीं एट्रीब्यूट्स की जगह स्किन बोल दिया होगा, तो वो स्किन नहीं एट्रीब्यूट्स है, उसको याद रखना। और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ब्राजील से एट्रीब्यूट्स को हटाया गया, और ये भी तुम समझ गया होगा कि इंडिया से एट्रीब्यूट्स कब हटाएंगे। जब तुम डीजे लोग की लाइन में लगना बंद कर दोगे, और हाँ, तुम लोगों को डीजे लोग की लाइन में लगाना बंद कर दो। तुम लोग दूसरे रीजन की चीजों को इंडिया में लाके बताते हो, पर लोगों को पूरी बात नहीं बताते वहाँ से क्यों गन एट्रीब्यूट्स हटाए गए और इंडिया से क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। और इससे लोगों की माने पार्शियलिटी वाली भावना उत्पन्न होती है। पर लीकेन अपडेट वालों को मेरी बात बुरी लगती है, पर फिर भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये बात को याद रखना। लीकेन अपडेट वालों का कंटेंट कल भी चूतिया था, आज भी चूतिया है, आगे भी चूतिया ही रहेगा। और गरीने वालों, अगर तुमने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा तो तुमसे मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई जो ये दूसरे रीजन की चीजों को लाके इंडिया में दिखाते हैं और लोगों को अधूरी बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं, इनका भी कुछ करो यार, पहले उनको समझाओ थोड़ा अच्छे से बैठा के। अच्छा ठीक है, तुमको इस पे फुल वीडियो चाहिए, कोई बात नहीं, देखो अगला वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे। अब इनका हम यहाँ से भी खत्म कर देंगे। जो गन के एट्रीब्यूट्स हैं इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर तुम चाहते हो कि गन के एट्रीब्यूट्स हटे तो हमको ब्राजील के लेवल में आना पड़ेगा। ऑडियंस और मैच्योरिटी का लेवल बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के लेवल की बात कर रहा हूँ। और होप तुम मेरी बात को समझ गए होगे और तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता। और हाँ, डिस्कॉर्ड पे हमारे 100 के कंप्लीट होने वाले हैं, तो यार ज्वाइन कर लो यार डिस्कॉर्ड। और हाँ, कल सेकंड चैनल पर एक वीडियो है, और कल उस वीडियो में तुम्हें डिस्कॉर्ड के बेसिक बताऊंगा कि डिस्कॉर्ड कैसे चलाता है। तो मैंने मेरे डिस्कॉर्ड की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ
जाओ और डाउनलोड कर लो। और डिस्कॉर्ड में तुम्हें साथ खेलने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेंड मिलेंगे और बड़े बड़े प्लेयर। और अगर वीडियो देखना हो तो सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो आज की वीडियो तो मैंने सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई है, पर जो अगली वीडियो आने वाली है वो इनको पेलने के लिए लाई जाएगी, जिसमें हम गन के प्राइस और साथ में कैरेक्टर्स की बात करेंगे, मतलब पे टू विन के बारे में बात करेंगे और कुछ पार्शियलिटी जो कि आजकल हो रही है उस पर भी बात होगी। सिर्फ बात ही नहीं, साथ में सॉल्यूशन भी देंगे। ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, 7 दिन के अंदर आ जाएगी वीडियो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।